बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर होता है, एक समावेशी विद्यालय का सर्जन, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। तो इसके संबंधित मैं आपके सामने सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। पिछले जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्न दिए थे उनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, तो उम्मीद है कि इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। चलो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन की तरफ। असमर्थता के परिप्रेक्ष्य में प्रतिमान क्या है? दान प्रतिमान, जैव प्रतिमान व कार्यात्मक प्रतिमान एवं मानव अधिकार प्रतिमान को समझाइए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। व्हाट इज द पैराडाइगम in the context of disability? Explain the donation of paradigm, biocentric paradigm, function paradigm and human right paradigm. तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको करके चले जाना है। 2 नंबर प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। एकीकृत शिक्षा अथवा समन्वित शिक्षा से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन? तो ये आपको बताना है एकीकृत जो एजुकेशन होती है उससे आपका आप क्या समझते हैं। अभी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे निबंधात्मक प्रश्न ही करा रहा हूँ मैं आपको, इसी से लघुतरात्मक प्रश्न भी बनते हैं। शारीरिक विकलांगता से आप क्या समझते हैं? शारीरिक विकलांगता बालकों को किस प्रकार व उनके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल डिसेबिलिटीज़? जो ये बताना कि दिव्यांग बच्चे होते हैं उसके बारे में आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी चिल्ड्रन एंड देयर नेचर। तो जो सरकार के द्वारा जो डिसेबिलिटीज़ के प्रकार बताए गए आपको उन पर टिप्पणी करनी है। अब बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की तरफ। क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 में विकलांग बच्चों की शिक्षा पर टिप्पणी कीजिए। कमेंट ऑन द एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन द क्रियान्वयन प्रोग्राम 1992। तो जो क्रियान्वयन प्रोग्राम हुआ था 1992 का, उस पर विकलांग बच्चों पर आपको उनकी शिक्षा को किस तरीके से बढ़ावा दिया गया इंक्लूसिव एजुकेशन में, ताकि उन बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग महसूस नहीं हो, उसके लिए सरकार की क्या अथक प्रयास रहे, उस पर आपको टिप्पणी करनी है। अब बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? इसके उद्देश्य और घटक का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द सर्व शिक्षा अभियान, डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट्स। तो सर्व शिक्षा अभियान क्या है, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं और उसके क्या क्या घटक है, इस पर आपको अच्छे से टिप्पणी करनी है। चलो बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। समुदाय आधारित शिक्षा से आप क्या समझते हैं? इसके गुण और दोष को लिखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन, राइट इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो जो समुदाय आधारित जो शिक्षा है उस पर आपको क्या समझ आपकी और उसके क्या गुण है क्या दोष है, उस पर आपको टिप्पणी करनी है। अब बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ। अधिगम कठिनाई को संबोधित करने के लिए विद्यालय तत्परता का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्कूल रेडीनेस टू एड्रेस द लर्निंग डिफिकल्टीज। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको करके चले जाना। विद्यालय अभिलेखों से आप क्या समझते हैं? विद्यालय अभिलेखों के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल रिकॉर्ड्स, मेंशन द टाइप ऑफ स्कूल रिकॉर्ड। तो स्कूल के अंदर किस प्रकार के रिकॉर्ड रखे जाते हैं? बच्चों का नामांकन का जो रजिस्टर होता है, बच्चों के जो डेली अटेंडेंस का जो रजिस्टर होता है, बच्चों की जो कोकुलर एक्टिविटीज़ का जो रिकॉर्ड होता है। तो ये सब चीज़ें बताने के क्या क्या बच्चों के रिकॉर्ड रखे जाते हैं स्कूल के अंदर। चलो आज के बढ़ते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। सहयोग अनुशिक्षण क्या है? सहयोगी अनुशिक्षण के लाभ व हानियों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज कोलैबोरेटिव टीचिंग, डिस्क्राइब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कोलैबोरेटिव कोचिंग। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आपको करके जाना था। तो ये सभी हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी अगर आप इंपॉर्टेंट प्रश्न देखना चाहते हो तो इसी में प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे बीएड सेकेंड ईयर की, वहाँ से जाकर देख लेना। धन्यवाद।